साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत जेल के अंदर बंद हैं, उनकी जमानत पर सुनवाई फिर से आगे खिसकी है। अब हालात ये हैं कि राउत उतावले हो गए हैं। जी हां, संजय राउत उतावले हो गए हैं और कॉन्फिडेंट हो गए हैं क्योंकि राउत को लगने लगा है कि उन्हें अब जमानत मिलने ही वाली है, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए तो शुक्रवार को जब सुबह सुबह संजय राउत से मिलने वकील जेल पहुंचे तो वहां हंगामा हो गया। वहां पर सूत्रों के मुताबिक जेल कर्मी से भिड़ंत हो गई, जिसके बाद कहा जाने लगा है कि ये संजय राउत का घमंड है। राउत को घमंड हो गया क्योंकि खबर तो यहां तक है कि राउत ने साफ साफ कह दिया कि अब जेल में नहीं रहूंगा। तो क्या है पूरा अपडेट, क्या है मामला, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि राउत का घमंड कितना सही है कितना गलत। तो संजय राउत के हालात खराब थे, खराब हैं और आगे भी कब सुधरेंगे, कैसे सुधरेंगे कहा नहीं जा सकता। लेकिन संजय राउत को लगता है कि उनके दिन तो आ गए, आ क्या गए, अब उनका ही वक्त शुरू हो गया और यहाँ तक लगने लगा है कि अब उन्हें जेल से छुट्टी हर हालत में मिलने वाली है, जमानत मिलने वाली है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ संजय राउत दिखा रहे हैं, बता रहे हैं और सुबह सुबह जेल में इसे लेकर ही बहुत कुछ हो गया। जेल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में शुक्रवार की सुबह सुबह संजय राउत के वकील उनसे मिलने पहुंचे और तय समय के लिए संजय राउत को भी जेल की सेल से बाहर लाया गया, मुलाकात करवाई गई। अब वहां पर क्या हुआ वो भी देखिए और समझिए। तो जेल सूत्रों के मुताबिक सिर्फ संजय राउत के परिवार को, वकील को ही उनसे मिलने की परमिशन है, इसीलिए वकील को मिलने दिया गया और मीटिंग रूम में दोनों की मुलाकात हुई। अब जेल का मैनुअल कहता है कि करीब 15 मिनट तक ये मुलाकात हो सकती है और स्पेशल परमिशन पर कुछ देर तक और ये बातचीत बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पर कुछ देर नहीं बल्कि काफी देर तक बातचीत होती रही। हालांकि इससे पहले भी जब भी कोई संजय राउत से मिलने आया तो राउत ने हमेशा ही ज्यादा वक्त लिया था, इस समय से ज्यादा देर तक मुलाकात की बात की। मगर इस बार ये वक्त कहीं ज्यादा हो गया था, इतना ज्यादा कि बंदी रक्षक को जेल कर्मी को रोकना पड़ा, टोकना पड़ा। जी हाँ, जेल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि जेल कर्मी ने संजय राउत को, वकील को रोक दिया, टोक दिया कि आपका समय अब खत्म हो गया है, मुलाकात को खत्म कीजिए और आप भी अपने घर जाइए और संजय राउत आप भी जेल के अंदर, सेल के अंदर चलिए। अब जेल सूत्रों के मुताबिक इतना कहना था कि वहां पर मामला गर्म हो गया, माहौल खराब होने लगा। जी हाँ, संजय राउत जेल कर्मी पर भड़क गए। जेल सूत्रों के मुताबिक राउत काफी ज्यादा गुस्सा हो गए, कहने लगे कि वो कुछ जरूरी बात कर रहे हैं और कानूनी मसले पर बात कर रहे हैं और क्या उन्हें कानून की मदद लेने का भी हक नहीं है। तो इस पर जेल कर्मी की तरफ से भी जवाब दिया गया कि आपको कानून की मदद लेने के लिए कोई नहीं रोक रहा है, आपको कानून की मदद मिलने का ही मौका दिया जा रहा है और काफी देर से आप बात भी कर रहे हैं और ये बातचीत काफी लंबी हो चुकी है, तय समय से काफी ज्यादा वक्त हो चुका है और इसीलिए इसे अभी के अभी खत्म करें। अब हालात ये थे कि संजय राउत कहां थमने वाले थे। जी हां, जेल सूत्रों के मुताबिक सुबह सुबह यहां बवाल हो रहा था, हंगामा हो रहा था। संजय राउत काफी गुस्से में थे और गुस्से में कांपने लगे, चिल्लाने लगे और पास में ही मौजूद वकील ने वहां पर संजय राउत को संभाला। अब यहाँ पर हालात काफी टेंस थे। संजय राउत को पानी दिया गया, मामला शांत कराने की कोशिश की गई और कुछ देर वकील और संजय राउत की बात हुई और उसके बाद खुद वकील ही वहाँ से चले गए और संजय राउत को भी अंदर जाने को कहा। अब संजय राउत के वकील निकल तो वहाँ से गए, लेकिन राउत की नाराजगी कम नहीं हुई। संजय राउत गुस्से में पैर पटकते हुए अंदर की तरफ गए और इस दौरान बड़बड़ाते भी रहे और जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत बड़बड़ाते हुए दिखे कि मैं अब जेल में नहीं रहूंगा, कुछ भी कर लो, जेल में मेरा रहना अब खत्म हो गया है, मेरा वक्त जेल का खत्म हो गया और मैं अब जेल से बाहर जाऊंगा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ बड़बड़ाते हुए निकले, ऐसा जेल सूत्रों का कहना है। वहीं जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे थे कि जैसे उनकी जमानत पक्की हो गई हो, फैसला ही आ गया हो, बस उन्हें अब जेल से बाहर जाना ही हो। और यही नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में संजय राउत एक बार फिर से घमंड दिखाने लगे, जो कि पहले भी दिखाते थे और उसी घमंड के नशे में चूर होकर जेल कर्मी से लड़ गए, भिड़ गए और गुस्सा होकर चिल्लाने तक लगे। हालांकि वहां भी संजय राउत को हद में रहने की नसीहत दी गई और तुरंत ही अंदर लाकर जेल की सेल में पटक दिया गया। तो कुल मिलाकर संजय राउत तो ओवर कॉन्फिडेंट है कि उन्हें जमानत मिल गई है, 9 नवंबर को उनके हक में फैसला आएगा और वो जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन सूत्रों का कहना है कि उनकी जमानत बेहद ही मुश्किल है, लंबे वक्त तक उन्हें जेल में रहना पड़ सकता है क्योंकि हालात उनके पक्ष में नहीं बल्कि पूरे उनके खिलाफ नजर आ रहे हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या संजय राउत का इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना और घमंड में चूर होना क्या सही है, क्या है गलत? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो संजय राउत की जमानत की याचिका पर 2 नवंबर को सुनवाई हुई, जिस पर कोर्ट ने दोनों तरफ से दलीलें सुनी। हालांकि कोर्ट में कई दिन से बहस चल रही है, जिसमें ईडी की तरफ से भी, संजय राउत की तरफ से भी वकीलों ने अपनी अपनी बात रखी है। माना जा रहा था कि 2 नवंबर को फाइनल सुनवाई होगी और उसके बाद फैसला भी आ जाएगा। और जब 2 नवंबर को सुनवाई शुरू हुई तो संजय राउत को भी यही लग रहा था। हालांकि मामला तब बिगड़ गया, या कहें कि तब अटक गया, जब राउत की याचिका पर फैसला कोर्ट ने आगे के लिए टाल दिया और 9 नवंबर की अगली यानी कि नई तारीख दे दी। अब ये भी ठीक था, लेकिन यहीं पर कुछ ऐसा ट्विस्ट हुआ कि प्रवीण राउत के भरोसे संजय राउत अटक गए। जी हाँ, संजय राउत की जिंदगी अटक गई। ऐसा ही हुआ कोर्ट में। असल में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में संजय राउत की जमानत की याचिका के साथ साथ प्रवीण राउत की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई और एक साथ दोनों पर कोर्ट ने कहा कि इन दोनों का फैसला 9 नवंबर को होगा। उसी दिन फैसला दूंगा कि किसे जमानत मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी। अब इस पर ईडी के वकील की तरफ से सवाल पूछ लिया गया कि क्या दोनों का फैसला एक साथ आएगा, ऐसा माना जाए। तो यहीं पर कोर्ट ने हैरान कर दिया। जी हाँ, कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और पहले प्रवीण राउत पर फैसला आएगा, उसी के आधार पर तय होगा कि संजय राउत का क्या होगा, संजय राउत का फैसला क्या होगा। अब ये सुनना था कि संजय राउत के वकील परेशान हो गए, तुरंत खड़े हो गए, तिलमिला उठे। कोर्ट के अंदर ही राउत के वकील ने पूछ लिया कि ये कैसा इंसाफ है कि किसी और की वजह से मेरे क्लाइंट यानी कि संजय राउत की जमानत पर फैसला दिया जाएगा। ये कैसे हो सकता है, जबकि दोनों अलग अलग याचिका हैं, दोनों पर अलग अलग फैसला होना चाहिए। प्रवीण राउत के फैसले का असर संजय राउत पर, उनके फैसले पर, उनकी जमानत की याचिका पर असर होना नहीं चाहिए। अब इस पर कोर्ट ने भी तुरंत जवाब दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रवीण राउत के ही जरिए संजय राउत को पैसे पहुंचाए गए और मनी लॉन्ड्रिंग किया गया, ये आरोप है। तो साफ है कि मामला आपस में जुड़ा हुआ और प्रवीण राउत पर ही फैसला पहले होगा। और इसमें ईडी ने प्रवीण राउत को संजय राउत का एडी माना है, सहयोगी माना है। तो पहले सहयोगी की जमानत पर फैसला होगा और उसके बाद ही कि संजय राउत जिनके खाते पर पैसा गया उनकी जमानत पर फैसला बाद में होगा। जिनके खाते से या कहें कि जिसके हाथ से पैसा गया उस पर फैसला, उस पर सुनवाई पहले होगी। और साथ ही कोर्ट ने कहा कि कोशिश करेंगे कि दोनों पर फैसला 9 नवंबर को आ जाए। अब इसके बाद तो खुद संजय राउत के वकील, उनके लोग सन्न रह गए, क्योंकि पूरा का पूरा मामला प्रवीण राउत पर अटक गया था। प्रवीण राउत जिससे कि अब तक संजय राउत, उनके वकील कन्नी काट रहे थे। प्रवीण राउत को बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया था और सारा का सारा आरोप, सारा दोष प्रवीण राउत पर मढ़ा जा रहा था। तो अब संजय राउत की जिंदगी उन्हीं प्रवीण राउत के भरोसे पर अटक गई थी। प्रवीण राउत लंबे समय से कहते रहे कि उन्हें जमानत भले ही ना मिले, लेकिन उन्हें मुख्य आरोपी ना माना जाए, क्योंकि वो अकेले आरोपी नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं। और अब यहाँ पर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये मांग या कहें कि ये जिद क्या संजय राउत पर भारी पड़ जाएगी, क्योंकि अगर उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो फिर मामला संजय राउत के लिए भी बिगड़ सकता है। प्रवीण राउत को बेल नहीं मिली तो संजय राउत को भी बेल नहीं मिलेगी, और अच्छी तरह से सभी जानते हैं और ये बात संजय राउत को भी पता है। इसीलिए तो मामले को अलग से देखने के लिए कहा गया, लेकिन कोर्ट ने सुना नहीं, माना नहीं, साफ साफ कह दिया कि पहले प्रवीण राउत पर फैसला होगा और उसके बाद ही तय होगा कि संजय राउत का क्या होगा। और एक तरह से संजय राउत की बातों पर पीठ फेर ली। तो कुल मिलाकर संजय राउत की जिंदगी अब प्रवीण राउत के भरोसे तय हो गई है। उन्हीं प्रवीण राउत के भरोसे जिन्हें की पूरी तरह से दुत्कार दिया गया था संजय राउत की तरफ से, जिन्हें पहचानने जानने तक से इनकार कर दिया गया था। सिर्फ इतना कहा गया था कि हाँ, पुरानी पहचान उनसे रही है, लेकिन लेन देन जैसा कुछ नहीं है, जिनसे पैसा लेने देने जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अब यहीं पर उनकी जिंदगी यानी कि संजय राउत की जिंदगी उन्हीं प्रवीण राउत के भरोसे पर तय होगी। तो आपका क्या मानना है, क्या संजय राउत की जिंदगी अब पूरी तरह से खत्म मानी जाए, या कहें कि जेल के अंदर ही चलेगी, ऐसा माना जाए? क्योंकि प्रवीण राउत को जमानत मिलेगी इसकी संभावना बहुत कम है, बिल्कुल नहीं के बराबर है। लिहाजा उन्हें नहीं मिली तो संजय राउत भी अटक जाएंगे। तो आप क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।